मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। सबसे पहले ये क्लैप मैंने किसके लिए किया है, ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। आप गेस भी कर लेना, मैं बता भी दूंगा। बहुत ही सराहनीय और जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कल देर रात एक वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कुछ कहा नीट पेपर लीक को लेकर, प्रोटेस्टर को लेकर, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर को लेकर। एक सुखद स्टेटमेंट था वो। बड़ी देर से दर पर कान और आंखें लगी थी, सरकार आते आते बहुत देर कर दी। इस स्टेटमेंट में एक लाइन मिस थी, बाकी बहुत बढ़िया था। सिर्फ एक लाइन मिस थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर ये लाइन भी ऐड हो जाती तो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट उसी वक्त खत्म हो जाता। और मैंने आपसे कहा है, बड़ी देर से दर पर आंखें और कान लगे थे, सरकार आते आते बहुत देर कर दी। ये स्टेटमेंट आपका प्रोटेस्ट शुरू हुए लगभग 1 महीना हो गया, उसके बाद ये शुरुआती दौर में क्यों नहीं आ गया? प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले क्यों नहीं आ गया? जब पेपर लीक हुआ था उस वक्त ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आ गया? ये वीडियो क्यों नहीं आ गया जब स्टूडेंट सुसाइड कर रहे थे? ये प्रोटेस्ट होता ही नहीं। सरकार का समय बचता, वो बच्चे वहां पर मार नहीं खाते। 24-25 दिन तक सोनम वांगचुक साहब भूख हड़ताल नहीं करते, इतना बड़ा मेस क्रिएट नहीं होता, इतनी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो देश को दाग लगा है, जो धब्बा लगा है, वो नहीं लगता। ये स्टेटमेंट शुरुआती दौर में क्यों आ गया और इस वक्त क्यों आया? जनता में बहुत ताकत है, लेकिन इस सब्र को इंतजार क्यों किया गया? क्यों आपको यह प्रदर्शन देखना था? क्यों बच्चों के सर फटते हुए देखने थे? क्यों आपने पुलिस वालों को इंजर्ड होते हुए देखना था? क्यों? मैंने कहा यह स्टेटमेंट आया है, सराहनीय है। इतना वक्त क्यों साहब, इतना वक्त क्यों? अगर इन क्यों के जवाब, इन क्यों को शुरुआती दौर में सियासी लोग समझ लें, आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब ना हो, आपकी साख को बट्टा भी ना लगे। सोचना पड़ेगा इस पर। या तो सियासतदान जो बड़े देर से सत्ता में रहते हैं उनमें ईगो प्रॉब्लम आ जाता है, वो चीजों को समझना सोचना बंद कर देते हैं। उनको लगता है जो हमने कह दिया वही सही है, वो नहीं होता। जो जनता कहती है वो सही होता है। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कुछ चीज कह रहा है, उसको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सराहनीय था, लेकिन बहुत देर बाद आया, फिर भी उससे सुकून मिला। एक लाइन मिस थी उसमें वो लाइन मिस थी कि धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा लेने जा रहे हैं। शायद अगले वीडियो में वो आ जाए, लेकिन वो फ्रेम था प्रधानमंत्री साहब जो शूट, वो फ्रेम इतना सही नहीं था। मुझे लगता है जल्दबाजी में किया गया, देर रात को किया गया, जल्दबाजी में किया गया। इस क्लैप को समझना बताऊंगा मैं, ये क्लैप किसके लिए कर रहा हूं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब मुझे लगता है कि एक सिग्नल आया है साहब। जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस प्रोटेस्ट को सिरे से खारिज कर रहा था, सही नहीं बता रहा था, अब वो कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। शायद कोई ऊपर से ऑर्डर आए हैं, ऐसी ग्राउंड तैयार करो कि धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा होना है, पहले आप वो ग्राउंड तैयार करो। शायद मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐसे निर्देश आए हैं ताकि हम धर्मेंद्र प्रधान को कह सकें, भाई हम पर प्रेशर है अब मीडिया का, मीडिया भी चाहता है तुम्हारा इस्तीफा, उसको साबित करूंगा मैं आपको। ऐसी रिपोर्टिंग देखकर हैरानगी होती है, हैरानगी हो जाती है
क्योंकि आपने सवाल उठाए कि मेन स्ट्रीम मीडिया जंतर मंतर में गया, उनके साथ मार पिटाई की गई। जो आप स्टूडियो के अंदर बैठकर करते हो ना देश के साथ, जनता के साथ, ये उसका असर था, ये उसका गुस्सा था। जो आपको सोशल मीडिया वालों को क्यों नहीं मारा उन्होंने? जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे उनको अंदर क्यों आने दिया? कुछ तो गलतियां की हैं आपने, और कर भी रहे हो अभी तक। आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसी वीडियोस देखकर मैं हैरान हो जाता हूं। इसलिए मैंने कहा कि शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, उसकी ग्राउंड तैयार की जा रही है। सुनिए ये क्या बोलते हैं साहब, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सड़क से संसद तक इस वक्त बवाल इसी बात पर मचा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सारी कहानी इसी विषय पर आकर अटक रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कब। सरकार इसके लिए तैयार दिख तो नहीं रही, ना ही इसे लेकर कोई संकेत है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो बातें हो रही हैं वो कोई नई बात नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर कई विवाद पहले भी हो चुके हैं। आप देखिए, कई लोग कहते हैं कि अरे धर्मेंद्र प्रधान जो है, एक नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर ठीक हो ना गया, तो फिर किस बात का इस्तीफा? लेकिन धर्मेंद्र प्रधान 5 साल से देश के शिक्षा मंत्री हैं। आप देखिए कि 2021 में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने और उसके बाद हुआ क्या क्या। 2021 में नीट पेपर लीक हो गया। जिस साल वो शिक्षा मंत्री बने उसी साल नीट का पेपर लीक हुआ। एनटीए ने शुरू में कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में माना कि पेपर लीक हुआ था। फिर 2024 में नीट पेपर लीक होने की बात आई। पहले किसी भी गड़बड़ी से मना किया गया, सीबीआई जांच से पता चला कि कई जगह पेपर लीक हुए थे। 2 साल बाद 2026 में फिर नीट का पेपर लीक हुआ। एनटीए ने पहले मना किया, फिर माना कि पेपर लीक हुआ एंड नीट की परीक्षा रद्द करके फिर से करानी पड़ी। यानी धर्मेंद्र प्रधान के 5 साल में 3 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। इतना ही नहीं, इसके अलावा 2024 में यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हुई। 2022 में सीयूईटी परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई, कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द या स्थगित की गई। 2021 में जेई मेन परीक्षा में गड़बड़ी हुई, रिमोट हैकिंग से प्रश्न पत्र सॉल्व करने का आरोप लगा, रूसी हैकर को अरेस्ट किया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है। इसी साल यूजीसी के मुद्दे पर विवाद हुआ था। इस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, जातीय भेदभाव का मुद्दा उठने लगा था। सुप्रीम कोर्ट के दखल से मामला जो है वो अभी के लिए शांत हो रखा है। इसी तरह 2025-26 में नीट पीजी में विवाद हुआ था। काउंसलिंग के लिए कट ऑफ मार्क घटाकर -40 कर दिया गया था। -40 यानी माइनस में नंबर लाने वाले भी एमडीएमएस की काउंसलिंग में बैठ सकते थे। यानी मतलब इतने सारे विवाद हैं। मई 2026 में सीबीएसई ने क्लास 12 की आंसर शीट की जांच के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। आंसर शीट को स्कैन करके शिक्षकों ने कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा। 13 मई को रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों ने शिकायत की थी कि और आरोप लगाए थे कि 20, 30 और कुछ मामलों में 40 मार्क तक कम दिए गए। इससे छात्रों को कॉलेज मिलने में काफी दिक्कतों का सामना किया। तो क्या शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व बदलने का सवाल नहीं उठेगा? इसको समझिए। देखिए, ये आंदोलन आज है, कल खत्म हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा, नहीं होगा, जो भी होगा। आंदोलन का शोर थम जाएगा, लेकिन मां बाप के दिल में जो शोर मचा हुआ है बच्चों के भविष्य को लेकर, उस शोर को शांत करना है तो इस सवाल को सुनना होगा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। ऐसी रिपोर्टिंग सुनने की आदत खत्म हो गई है अब, वो भी नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया से। शुरुआती दौर में कह दिया कि सरकार को संकेत दिख नहीं रहे ऐसे, फिर कह दिया कि होना चाहिए। पूरा 5 साल का उनका जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे, जब जब पेपर लीक हुए सब उजागर कर दिए इन्होंने, और लास्ट में कहा कि क्यों नहीं होना चाहिए इस्तीफा, होना चाहिए उनका। ये मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रही है, तो जाहिर सी बात है एक वो भूमि तैयार की जा रही है ताकि सरकार में बैठे लोग धर्मेंद्र प्रधान से कह सकें साहब आप मीडिया को निर्देश आ गए हैं साहब, इनको पता है कि इस्तीफा होगा। एक और चैनल क्या बोलता है वो सुनिए। जी मैडम क्या ये नहीं बोलते हैं ऐसी बोली, ऐसा जर्नलिज्म नहीं करते ये लोग, और जब ऐसा करते हैं तो हैरानगी होती है। दूसरा सुनिए। बड़ी देर कर दी सरकार आती आती, जो बात शब्दों से सुलझ सकती थी वो नारों तक क्यों पहुंची? जो हाथ मिल सकते थे वो मुट्ठियां बनकर क्यों उठी? अगर आवाज पहले ही सुन ली जाती तो वो सड़कों पर आने को मजबूर क्यों होती? जिनके हाथों में कलम
और किताब होनी चाहिए, उन हाथों में है नारों की तख्तियां। जिन युवाओं को भविष्य की पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है, वो दिन रात जंतर मंतर पर इस भीषण गर्मी में बैठकर धरना दे रहे हैं। जिन युवाओं से पहल करके सरकार को संवाद करना चाहिए था, वो 1 महीने के बाद भी खाली हाथ हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के नाम एक संदेश साझा किया है। साथ ही खबरें हैं कि सरकार सीजेपी प्रदर्शनकारियों से बातचीत की दिशा में कदम बढ़ा रही है। ये रिपोर्ट, जो दूसरी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, पहली रिपोर्ट से मुझे ये लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, उसकी भूमि तैयार कीजिए। ये दूसरी रिपोर्ट जो मैडम बोल रही हैं, इनको ऐसे बोलने की आदत है नहीं है, इनको भी निर्देश आए हैं, या फिर ये एक रास्ता चुन रहे हैं कि हम जंतर मंतर जाएं कैसे। हम जाएंगे, हमारा वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ है, तो उसके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं ये लोग। आपने चलाया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, कि पुलिस वाले कितने घायल हुए, आपने चलाया कि जर्नलिस्ट लोगों को उनके साथ मार पिटाई की गई। क्या किसी एक ने भी चलाया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, कितने स्टूडेंट इंजर्ड हुए, कितनों के सर फटे, कितनों के मां बाप वहां आकर बैठे हैं। मैं सुन रहा था एक को, वो कहता है कि मेरे पिता बैठा है वहां पर, आपका दिल फट जाएगा ये सुनकर। वो पिता कहता है कि मेरे बच्चे की उम्र 18 साल है, बड़ी मेहनत कर उसने पेपर दिया था, उसको लगा था मैं क्लियर कर दूंगा, जैसे ही वो रिजल्ट आया कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, वो डिप्रेशन में चल गया, 7वें दिन उसने सुसाइड कर लिया। एक पिता उस जंतर मंतर पर आकर बैठकर ये बात कह रहा है आपसे। आपका कलेजा फट जाएगा जब एक बाप अपने 18 साल के बेटे को खो दिया उसने, और वो बाकी उन बच्चों के लिए आया है, कोई और सुसाइड ना करे, उनको हौसला देने के लिए आया है और इंसाफ मांगने के लिए आया है। और मेन स्ट्रीम मीडिया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इस पेपर लीक को। वो कहते हैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी पेपर लीक हुआ था, वहां क्या हुआ। आप इस बात से जस्टिफाई कर रहे हो कि किसी ने गलत किया था तो हम भी कर सकते हैं, यह अधिकार हमें भी मिल गया। किसी एक ने कत्ल किया था, उसको सजा नहीं हुई, मैंने भी कर दिया, मुझे भी नहीं होनी चाहिए साहब। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस, कि जम्मू कश्मीर में भी एसएसबी का पेपर लीक हुआ था, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। इसका जवाब दे सरकार वहां की। वहां तो बड़ी आवाज उठा रहे हैं कि बच्चों के साथ हैं, आपके वक्त में भी हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता होमवर्क कर नहीं आए थे। हुआ था एसएसबी का पेपर लीक, सही कह रहे हैं वो, लेकिन 2022 में हुआ था। उस वक्त यहां कोई सरकार थी ही नहीं। जम्मू कश्मीर यूटी को दिल्ली चला रही थी, केंद्र सरकार चला रही थी। वो अपने पे ही सवाल उठा रहे थे। फिर उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री, ने करेक्ट किया उनको कहा साहब, कहा तो आप ठीक रहे हो, लेकिन ये घोटाला भी आप लोगों की सरकार में हुआ है 2022 में, तब आप लोग यहां काबिज थे। जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं, लोग उसका हिस्सा बन रहे हैं। शायद कल भी हुआ और आज भी हुआ। मजबूर कर दिया सरकार को। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को वीडियो बनानी पड़ी। फ्रेम ठीक नहीं था, शायद खुद उन्होंने एडजस्ट किया था वो फोन, और अपने पेज पर, किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं, पहले अपने पेज पर उन्होंने अपलोड की वो। और आप जानते हैं कि वो क्लैप मैंने किसके लिए किया था? वो क्लैप उस स्टेटमेंट के लिए नहीं किया था, वो सही वक्त पर नहीं आया था। उसमें एक लाइन मिसिंग थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने जा रहा है, सरकार लेने जा रही है, उसके लिए क्लैप नहीं था ये क्लैप था उन बच्चों के लिए, जंतर मंतर में बैठे हुए उन बच्चों के लिए जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने खून बहाया है अपना। यह क्लैप था सोनम वांगचुक के लिए, जो मौत को गले लगाने को तैयार थे इस इंसाफ के लिए। यह क्लैप उनके लिए था। आपने मजबूर कर दिया सरकार को घुटनों पर आने के लिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक शुबा होता है,
एक शुबा होता है कि मैं ही राजा हूं। जनता जनार्दन है साहब, आप उसको कुछ देर के लिए दबा सकते हो, लेकिन खामोशी जब टूटेगी तो सैलाब लेकर आई ही, ये साबित किया है इस आंदोलन ने। मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूं और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर ये स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कल देर रात को दिया है, यही नीट पेपर लीक होते ही, जब ये प्रोटेस्ट शुरू होते ही पहले दिन आ जाता, उसमें एक और चीज ऐड होती कि धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा लेने जा रहे हैं, ये सब कुछ होता ही नहीं। आपकी साख भी बचती, क्रेडिबिलिटी भी बचती, बच्चों का खून जाया नहीं होता, उनका वक्त वेस्ट नहीं होता, कलम के उन हाथों में कलम ही रहती, उन हाथों में कलम ही रहती। मुझे पता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, मैं जानता हूं। उसी की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, उसी की जमीन तैयार की जा रही है। यह क्लैप उन बच्चों के लिए था जिन्होंने साबित किया है नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहां से मैंने शुरू किया था, वहीं पर खत्म करता हूं। बड़ी देर से दर पर आंखें और कान लगे थे, सरकार आते आते बहुत देर कर दी। और मैं ये भी कह दूंगा आने वाली वीडियोस में, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो दुरुस्त तब होगा जब इस स्पीच में एक लाइन और ऐड हो जाएगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने जा रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।